आज जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के तत्वाधान में जो झारखंड की राजधानी रांची के पुराने विधानसभा के सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित था। निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रण सूबे के महामहिम राज्यपाल महोदय को और साथ ही जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी को, जनप्रतिनिधि को, सभी लोगों को आमंत्रण दिया गया था। और इस कार्यक्रम में चूँकि शहीदों के सम्मान में यह कार्यक्रम, कारगिल विजय दिवस का आज यह कार्यक्रम रखा गया था। सर्वविदित है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन 1999 में देश की सेना अपने पराक्रम, शौर्य की बदौलत 60 दिनों का जो युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसमें आज ही के दिन 26 जुलाई के दिन निश्चित रूप से हम सभी देशवासियों के लिए यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। और आज के इस मौके पर हमारे पूर्व सैनिकों को जो आज उत्साहवर्धन के लिए सभी लोगों को, यहाँ के प्रमुख, यहाँ सूबे के प्रमुख सभी गणमान्यों को आमंत्रण था और उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत जिन लोगों ने नहीं किया, इसको लेकर के कहीं ना उनके मन में दुख था, इस बात की मलाल थी कि आज के इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पे निश्चित रूप से उन गणमान्यों को आज रहना चाहिए था इनके बीच। और इन सभी लोगों का जिन्होंने पूरी त्याग, तपस्या, समर्पण और निष्ठा से देश की एक एक इंच भूमि को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी कुर्बानियां देश के लिए दी है, तो निश्चित रूप से आज के दिन जो पूर्व सैनिक थे, जिनका आज अपेक्षा था कि आज के दिन जो सूबे के जो गणमान्य हैं आज इस कार्यक्रम में, आज के दिन इस अवसर पर उपस्थित होते, तो निश्चित रूप से हौसला अफजाई। आज के दिन 26 जुलाई 1999 को जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष लड़ाई लड़ा था, थोपा था, उसका जवाब भारतीय सेना ने बहुत बखूबी दिया और उसे खदेड़ दिया और अपना राष्ट्रीय ध्वज कारगिल के चोटी पर लहराया। और उस दिन को आज हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने सेना के शौर्य और पराक्रम के संदर्भ में युवाओं को संदेश दीजिए। सेना और जो भारतीय सेना और शौर्य और पराक्रम का तो पूरा दुनिया उसको जानती है, जो त्याग, तपस्या, समर्पण और निष्ठा दिखा करके 26 जुलाई के दिन जो ये विजय दिवस हम लोगों को मनाने का आज अवसर दिया, इसके संदर्भ में बताएं विस्तार से। वही मैं कहना चाह रहा था। भारतीय सेना का पराक्रम के बारे में सारे दुनिया को विदित है, परंतु मैं यहाँ पूर्व सैनिक होने के नाते कहना चाहता हूँ, जो ये लड़ाई लड़ी गई थी, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। विश्व के इतिहास में एक ऐसा जंग था जो कि सबसे ऊंची चोटी पर लड़ा गया था। ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के सैनिक गलत तरीके से, जब रास्ता हमारा बंद था जोजिला पास में, उन्होंने वहाँ पर कब्जा जमाया था। जब हमारे सरकार को पता चला तो उन्होंने ऑपरेशन विजय का हवाला देते हुए अटैक किया और 2 महीना तक इस लड़ाई को लड़ा, 26 मई 99 से लेकर 26 जुलाई 99 तक। तो आप समझ सकते हैं कि जब पहाड़ी में जो बंदा एक ऊपर है और नीचे से एक सैनिक पूरा इक्विप्ड होके हथियार के साथ में चढ़ के उसको मार भगाया, इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता दव्य साहस और किसी में है। भारतीय सेना छोड़कर उनको भागना पड़ा, वो अपना हथियार छोड़कर भागे, जिसमें हमारे 527 सैनिकों ने शहादत दी और पाकिस्तान के 4000 सैनिक मार गिराए गए। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के, प्रदेश के, शहर के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जरूर, देश के युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप सर्वोपरि देश है, उसके प्रति आप राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के लिए काम करें। क्योंकि अगर राष्ट्र नहीं है तो आपका कोई वजूद नहीं है। राष्ट्र के बिना कुछ भी आप नहीं सोच सकते। तो आपको आगे आना चाहिए और पूर्व सैनिकों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जितना भी समय हो एक ऐसा मैसेज देना चाहिए समाज में, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, भारतवर्ष हमारा है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ चुनौतियां हैं? चुनौतियां हमारे सरकार अगर पॉलिटिकल लें तो बहुत सारे हैं। हम लोग पॉलिटिकल कुछ जानते नहीं, लेकिन सैनिकों से संबंधित बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे झारखंड में 40,000 पूर्व सैनिक हैं और बेनिफिशियरीज 1,20,000 के आसपास हैं।
इनके वेलफेयर के लिए मात्र 5 जिला सैनिक कार्यालय है, जिसमें कोई जिला सैनिक पदाधिकारी नहीं है। उसका कोई सुख सुविधा का काल नहीं चल रहा है। अभी हाल के दिनों मतलब में आप यह कहना चाह रहे हैं कि सूबे की सरकार आपकी अपेक्षा के अनुरूप आपको सहयोग नहीं कर रही है? यस, हमारे इससे अच्छा तो मैं आपको आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर हम लोग गलत तरीके से हथियार उठा लें और फिर हम सरेंडर करें तो सरकार हमें नौकरी देगी। जैसे कि आप देखते हैं बीते दिनों में जो भी नक्सलाइट हैं वो सरेंडर करते हैं, फिर उनको नौकरी मिलता है। और हम अपना सर्वोच्च बलिदान देकर जब आते हैं, हमारे वीर सैनिक जो शहीद हो गए हैं उनके परिवार तक को नौकरी नहीं मिला। पूर्व सैनिक तो बहुत दूर की बात है, जबकि पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं हर जगह पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन है, एक्सेप्ट झारखंड। झारखंड में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जहां पूर्व सैनिकों को रखा जाए। देश के युवाओं को जो सेना में जाने की अपनी इच्छा रखते हैं, उनको क्या कुछ संदेश देंगे आज इस विजय दिवस के मौके पर? ये तो एक अपना जज्बा का बात है। अगर उसके देश में, उसके दिल में, उसके घर में देश के प्रति जज्बा है तो ऑटोमेटिक वैसे लोग रुकते नहीं हैं। लेकिन एक काम हम लोग का भी फर्ज बनता बड़ों का कि उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें, उनको जागरूक करें, उनको बताएं भाई आप आगे आइए। आप अगर ये नहीं करेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? अगर देश नहीं है, आज जो देख रहे हैं विडंबना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए देश में आगे आने की ज़रूरत है यूथ को। देश की सरकार ने अभी एक योजना लेकर के आई है अग्निवीर की, इसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में हम डिटेल्स उतना नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताएंगे कि इसमें अगर जो भी जाते हैं वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करें और ये सोचें कि देश की सेवा अगर नहीं कर पा रहे हैं इसके माध्यम से तो अपना तो ज़रूर कर पाएंगे, अपने परिवार का ज़रूर कर पाएंगे। और इसमें जाने से वो फ़ख्र महसूस करें, चूँकि बहुत ऐसे कंट्री में हैं जो कि 2-2 साल नौकरी कर रहे हैं लोग, और वो बहुत डेवलप कंट्री है, आपको पता भी होगा। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों राजनीति चलता है या क्या है पता नहीं, लेकिन यूथ अगर आगे आए अग्निवीर या अग्निवायु अग्निपथ में आए तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आप को बहुत स्मार्ट बना सकते हैं और बाकी का ज़िंदगी भी अच्छा से जी सकते हैं। आज कारगिल विजय दिवस पे देशवासियों को क्या कुछ संदेश इस ऐतिहासिक विधानसभा की जो सभागार है यहाँ से देना चाहेंगे? मैं सभी राज्य के अपने झारखंड वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड जो पूर्व सैनिक वीर नारियों के लिए काम कर रहा है और इस ऐसे कारगिल विजय दिवस के मौके पर आप हम लोग का साथ दें। जब हम लोग आपको संदेश देते हैं तो हमारा साथ दें, आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और हम लोग को उसमें प्रोत्साहन मिले। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हम नौकरी के समय भी और नौकरी के बाद भी हम देश की सेवा करने में, मर मिटने में बहुत घमंड महसूस करते हैं। आप सूबे की सरकार से क्या कुछ आज के दिन आप अपनी मांगे रखना चाहते हैं? हम सूबे की सरकार से सिर्फ यही बताना चाहते हैं, कम से कम जो शहीद परिवार हैं उनके आश्रितों को देखे, उनके आश्रितों को नौकरी प्रावधान कराए, उनको ज़मीन का सुविधा दे, जो कि सरकार ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया उसके। ये थे हमारे पूर्व सैनिक।